वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी सेकेंड सेम का टॉपिक पॉपुलेशन रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सिनॉप्सिस है, इंट्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट है फैक्टर ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। ये टू टाइप का होता है, एक्सट्रिक और इंस्ट्रिक। थर्ड पॉइंट है फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर। फोर्थ है रेगुलेशन। फिफ्थ है इसमें कंक्लूजन एंड सिक्स्थ है इसमें रेफरेंस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन, सभी जीवों में निरंतर संख्या ग्रोथ का स्वाभाविक गुण पाया जाता है, परंतु यह जीव संख्या ग्रोथ की एक निश्चित सीमा तक होती है। प्रत्येक जीव व्यक्ति की एक संवहन क्षमता होती है, जिसका तात्पर्य उपलब्ध भोजन की मात्रा से होता है। सेकेंड टॉपिक है फैक्टर ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। तो जीव संख्या कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी कारकों की निम्न टू ब्रांच होती है। एक्सट्रिक फैक्टर, इस टाइप के फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी से अप्रभावित होते हैं, अर्थात ये फैक्टर स्वतः ही पॉपुलेशन घटाने का काम करते हैं। भोजन, आवास, ताप, जलवायु etc। वातावरणीय फैक्टर कभी भी विनाशकारी विपरीत प्रभाव डालकर किसी भी पॉपुलेशन में डेथ रेट में ग्रोथ की रेट को कम कर देते हैं। ये घातक प्रभाव कम अधिकांश संपूर्ण संवहन क्षमताधारी किसी भी पॉपुलेशन पर समान रूप से पड़ते हैं। टॉपिक इंट्रिंसिक फैक्टर, इस प्रकार के फैक्टर पॉपुलेशन डेंसिटी से प्रभावित होते हैं। वास्तव में इन फैक्टर को हम अंतरजातीय तथा अंतजातीय अनुक्रिया फैक्टर भी कह सकते हैं। किसी भी प्रजाति के विभिन्न सदस्य पॉपुलेशन दबाव के कारण विभिन्न साधनों के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष करते हैं। जैसे फर्स्ट है कंपटीशन, सेकेंड है रिप्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्शन, इमिग्रेशन, डिजीज और सिक्स्थ है इसमें फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। इन सब टॉपिक को अपन एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। कंपटीशन वह स्पर्धा पॉपुलेशन को जीवों में भोजन तथा आवास को लेकर उत्पन्न होती है। सेकेंड है रिप्रोडक्टिविटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी उनकी जनन क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ उपलब्ध होने पर बर्थ रेट एंड ग्रोथ रेट का पॉपुलेशन के डेंसिटी पर व्युत्क्रमी प्रभाव पड़ता है। थर्ड इसमें प्रिडिक्शन, तो परभक्षियों की पॉपुलेशन भक्ष्य प्राणियों की जनसंख्या में उच्चयन से संबंधित होती है। प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि परभक्षी तथा परजीवी जीव अपने शिकार एवं पोषण की संख्या को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। फोर्थ है इसमें इमाइग्रेशन। प्राय देखा गया है कि पॉपुलेशन के कुछ समय प्रतिस्पर्धा अनुकूलित के कारण अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं, जिससे पॉपुलेशन की साम्य अवस्था बनी रहती है। फिफ्थ पॉइंट है डिजीज। संक्रामक रोग पॉपुलेशन की साम्य अवस्था में अधिक प्रभाव नहीं डालते हैं, परंतु महामारी के दौरान डेथ रेट में तीव्रता से वृद्धि होती है। सिक्स पॉइंट है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी प्रयोगों द्वारा ऐसा देखा गया है कि शरीर क्रियात्मक प्रतिबल से भी पॉपुलेशन की डेथ रेट अत्यधिक प्रभावित होती है। इसका थर्ड पॉइंट है फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर रेगुलेशन। तो ये फैक्टर रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल इफेक्ट करता है। इसका उदाहरण है एंडोक्राइन ग्लैंड इसका उदाहरण है, जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं और रिजल्ट में रिप्रोडक्शन कम हो जाता है। इसका सेकंड उदाहरण है इम्यूनोलॉजिकल स्टेट से सोशल कांटेक्ट बढ़ते हैं और उससे इम्यूनोलॉजिकल डिप्रेशन एंड रोग अतः मृत्यु हो जाती है। सी वाला है इसमें बिहेवियर जेनेटिक, यानी एग्रेसिव बिहेवियर अधिक होता है जबकि पॉजिटिव बिहेवियर कम होता है। फोर्थ पॉइंट इसका कंक्लूजन। तो इस पूरे मैटर पर यदि डिस्कस किया जाए तो पॉपुलेशन रेगुलेशन एक कारक को नहीं बना
सकते हैं, अर्थात कई अंत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया के बाद होती है। इसका रेफरेंस है पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी बुक बाय डॉक्टर QJ शामी एंड रहना खान। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।